नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले दिनों कई लोगों ने बीपीएससी का जो कट ऑफ होता है, कट ऑफ को लेके अपनी कई क्वेरीज कमेंट में किया था तथा मुझे पर्सनल मैसेज भी किए थे। उसी के विषय में ये वीडियो है। ये वीडियो मैक्सिमम 10 मिनट का है। देखिए, हम 70वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और 70वीं बीपीएससी का हमको पेपर देना है। तो हमें ये ज़रूर जानना चाहिए कि 150 मार्क्स का हमारा पेपर होता है और इस 150 मार्क्स में हमें कितने मार्क्स पाने होते हैं प्री परीक्षा में, जिससे हम आराम से प्री क्वालीफाई हो जाएँ। जैसा कि एक नया नियम है बीपीएससी का, वो आप जान लीजिए। जैसे अन्य स्टेटों में क्या होते हैं, ये कट ऑफ के अलग नियम होते हैं। तो बीपीएससी में क्या है कि जो टोटल वैकेंसी होती है, टोटल वैकेंसी का 10% लिया जाता है। तो जैसे वैकेंसी 1965 के आसपास है, तो आप ये मान के चलिए कि 1965 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 19,650। अच्छा, एक नंबर पे कई नंबर होते हैं, तो यानी ये लगभग 22,000 लोग आसपास पीटी परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे और इसमें से मात्र 19,650 लोग ही क्या करेंगे, फाइनल सिलेक्शन पाएंगे। उसी के प्रयास में हम लोग प्रयास ये करते हैं कि हमें पीटी में कितना स्कोर कर लेना चाहिए कि जिससे हमें पीटी में कोई डाउट ना रहे। इसके लिए देखिए, हम कट ऑफ को दो तरीके से देखेंगे। तो एक तो ये है कि जब नेगेटिव मार्किंग है तब कट ऑफ क्या थी, और जब नेगेटिव नहीं थी तब कट ऑफ क्या थी। तो पहले मैं आपको जल्दी जल्दी कट ऑफ बता देता हूँ कि देखिए, 69 बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस की गई थी और इस समय जो कट ऑफ आई थी वो 91.67 थी। ये कट ऑफ जर्नल की है, यूआर की है। मैं आपको भी केवल यूआर बता रहा हूँ। 68 में ये कट ऑफ 91 ही थी, लेकिन अब इसके यहाँ से नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हुआ था बीपीएससी में। 68 से पहले बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग कॉन्सेप्ट नहीं था। तो देखिए, 67 में बीपीएससी कट ऑफ 113 मार्क्स, 66 में 108 मार्क्स, 65 में 97 मार्क्स और 64 में 97 मार्क्स और 63 में 96 मार्क्स। तो ये कट ऑफ का प्रोडिक्शन था बीपीएससी का। लेकिन अब हम लोग अलग अलग कैटेगरी में कट ऑफ को देख लेते हैं कि अलग अलग कैटेगरी में कट ऑफ क्या क्या आते हैं। जैसे 68 देख लेते हैं पहले हम। देखिए, 68 में जनरल कट ऑफ जो थी मेल की वो 91 थी, वहीं फीमेल की 84 थी। एडब्ल्यूएस की 87.25, तो फीमेल में 81.25। एससी 79.25, तो फीमेल में 66.50। एसटी 74 और फीमेल में 65.75। ईबीसी 86.50 और ईबीसी फीमेल में 76.75। ऐसे बाकी कट ऑफ है। मैं सारे कट ऑफ पढ़ूंगा नहीं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अब देखिए, 69 कट ऑफ ये था। ये देखिए, यूआर 91.67 और फीमेल 84। मैं दो कट ऑफ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन को करते समय ये दोनों कट ऑफ ध्यान रखिए। खासकर जो मेल कैंडिडेट हो वो 91 का नंबर और फीमेल कैंडिडेट 84 का मार्क्स, ठीक, यहाँ पे इसको प्रिपेयर कर लीजिए। अब देखिए, 66 में 108 था, तो यहाँ पे 100 था, यानी यहाँ पे 8 नंबर का अंतर चल रहा था। देखिए, ऐसे यहाँ पे 103, 100 मतलब 95, यहाँ भी 8 का डिफरेंस था। देखिए, 113 और 109, यहाँ डिफरेंस जो है वो घटे केवल और केवल 5 मार्क्स का रह गया। 65 में 97 से 91 कट ऑफ केवल 6 का डिफरेंस, और 64 में 97 से 86, यहाँ पे सीटों की संख्या बहुत ही, वो 1400 के आसपास सीटों की संख्या 64 बीपीएससी में थी। तो यहाँ पे कट ऑफ का अंतर देख लीजिए। 63 में 86 और 96 मतलब 10 का डिफरेंस चल रहा था। अब हम आते हैं कि 70 बीपीएससी में कट ऑफ क्या होगी। तो 70 बीपीएससी में कट ऑफ क्या होगी। देखिए, पहली बात तो ये कि सीटों की संख्या 1965 के आसपास है। देखिए, कट ऑफ जब बनता है तो कट ऑफ में दो चीजें महत्वपूर्ण होती है कि कट ऑफ किस पर डिसाइड किया जाए। देखिए, बहुत लोगों को लगता है कि सीटों की संख्या पर कट ऑफ डिपेंड करती है। ऐसा एकदम नहीं है। देखिए, कट ऑफ जो होता है वो ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट बाई स्टूडेंट्स मतलब क्या है कि 150 में से छात्र कुल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। दूसरा, लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर कि लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर कैसा है। और तीसरा महत्वपूर्ण कट ऑफ जो है वो ये करता है कि उस साल पेपर में नकल हुई कि नहीं हुई। तो हम ये मानते हैं कि नकल नहीं होगी। तो यानी दो पैरामीटरों को हम पहले पकड़ते हैं और थर्ड पैरामीटर हमारा सीटों की संख्या है कट ऑफ प्रोडिक्शन निकालने के लिए। देखिए, किसी परीक्षा के पहले कट ऑफ निकालना एक मूर्खतापूर्ण जो काम होता है, लेकिन हम अपने लिए सेफ स्कोर क्या रखें तो ये मान के चलें। देखिए, 150 क्वेश्चन पेपर में आएंगे और 130 के आसपास तो अटेम्प्ट लगभग सभी बच्चे करेंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। अगर हमको एक कट ऑफ का आइडिया हम 100 मार्क्स मान लेते हैं कि बीपीएससी में कट ऑफ 100 मार्क्स जाएगी, मतलब 95 टू 100 मार्क्स का रेंज लेते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप कट ऑफ की रेंज 100 मान के चलिए और आप अपने अपने कैटेगरी के अनुसार उसमें आप जोड़ कर लीजिए, घटा लीजिए। लेकिन मैं कहूंगा कि आप अपने कैटेगरी को ना मान के आप इस कट ऑफ को श्योर मान लीजिए कि यदि आपके 98, 99, 100 क्वेश्चन अगर सही हो जाते हैं आफ्टर नेगेटिव, तो आप बीपीएससी का प्री आराम से पास कर जाएंगे। अब इसके लिए है क्या कि जैसे मान लीजिए आपने कुल 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 130 में से अगर मान लीजिए आपके 30 गलत हो जाएं, तो 30 गलत होने का मतलब क्या है कि आपके जो कुल क्वेश्चन जो गलत हुए उसकी संख्या क्या हो गई,
ये 30 तो गलत हुए, अब इसमें नेगेटिव मार्किंग 10 तो, यानी कुल हो गए कितने 40। यानी आपके जो नंबर आएंगे वो कितने आएंगे, 130 माइनस 40 कर लीजिए तो एक 90 आएंगे। यानी यहाँ पे आप खतरे की बाउंड्री लाइन पे हैं। मैं इसको दोबारा समझा रहा हूँ। जैसे है, देखिए क्या गेम, गेम क्या है कि आपने एक क्वेश्चन सही किया, ठीक, आपको उसके 1 मार्क्स मिल जाएंगे। आपने एक क्वेश्चन गलत किया, उसके आपके 0.333 मार्क्स काट लिए जाएंगे। यानी ये समझिए कि आपके 3 सही क्वेश्चन और एक गलत क्वेश्चन आपने किया, आप नील बटा जीरो पे आ जाएंगे। अब इस गणित को समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए हम एक राउंड फिगर लेते हैं, जैसे मैंने लिया कि कुल आपने 100 क्वेश्चन आपको कट ऑफ थी और आपने टोटल अटेम्प्ट किए 136 क्वेश्चन, और 136 में से आपके सही बन रहे थे 100 क्वेश्चन और 36 आपने गलत कर दिए। तो 36 आपने गलत किए तो मतलब कितना आपको नेगेटिव पेनल्टी मिलेगी, 1/3, यानी 12 क्वेश्चनों को आपको नेगेटिव पेनल्टी मिल जाएगी। यानी आप 100 में से 12 घटा लीजिए, यानी आपके नेट 88 क्वेश्चन सही हुए। ये है कट ऑफ कैलकुलेट करने का तरीका। अब आपको मान लीजिए 100 सही करना है, तो 100 सही करने का मतलब क्या है, आपने टोटल 130 का अटेम्प्ट किया, अब 130 में से कितनी आप गलाएं, तो आप यहाँ पर ये समझिए, अब आप इसको ही समझ लिए कैसे करना है कि आपको नेट 100 क्वेश्चन सही आपके होने चाहिए और आपने अटेम्प्ट किए टोटल 130। इस 130 में से कुल कितने क्वेश्चन गलत हो जाएं कि आपके नेट क्वेश्चन 100 सही हो जाए। तो मान लीजिए हम लोग एक एक करके नंबर लेते हैं। मान लीजिए आपके टोटल 18 क्वेश्चन गलत हो गए 130 में से। अगर 130 में से 18 गलत हुए यानी आपके 112 सही हो गए और 18 गलत हो गए, तो 18 गलत आपको पेनल्टी कितनी मिलेगी, 18/1/3, यानी 6 पेनल्टी मिल जाएगी, 18 6 24, यानी आपको 24 क्वेश्चनों की पेनल्टी यहाँ पर मिल जाएगी। आप ये समझ के चलिए कैसे कैसे करना है। आप अपना कट ऑफ का प्रेडिक्शन कर लीजिए कि कितना आपको सही करना है, ठीक। देखिए आदमी गलत के लिए तैयार होता नहीं है, लेकिन आप ये मान के चलिए अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और आपका स्ट्राइक रेट मान लीजिए 70% हो सकता है, 75% हो सकता है, 80% हो सकता है। लेकिन देखिए अगर आपका स्ट्राइक रेट 70% का है तो 70% का स्ट्राइक रेट का मतलब क्या है कि आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 10 में से आपके 7 सही हो रहे हैं, 3 गलत हो रहे हैं। आप अपना कैलकुलेशन कर लीजिए कि कितना आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। अब देखिए कट ऑफ अगर मान लीजिए 91 आ रही थी, 94 आए, 95 आए, 100 आए, आप ये समझिए कि 150 का 70% कितना होगा, तो ये हो जाएगा 105 मार्क्स। अगर अच्छा इसका अगर 60 मार्क्स लिए परसेंट लिया जाए तो वो होगा 90, यानी मिडिल स्कोर कितना होता है 65%। आप ये, लेकिन मैं ये कहूँगा अपने आप को श्योर करने के लिए आप 60% से जितना ऊपर जाएंगे अपने स्कोर को लेते हुए, आपका का प्री निकलने के चांस उतना ज़्यादा होते चले जाएंगे। इसलिए आप नेट 100 क्वेश्चन सही करने का टारगेट लीजिए और उसके अनुसार आपको कितने अटेम्प्ट करने चाहिए और कितना गलत हो सकता है ये कैलकुलेशन आप खुद करिए, क्योंकि आपका स्ट्राइक रेट आप स्वयं जानते हैं। इसको कैलकुलेट करके अपनी तैयारी को क्या कीजिए, एक नई दिशा दीजिए। करंट अफेयर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और करंट अफेयर मैं सेक्शन वाइज स्टार्ट कर रहा हूँ। आप पूरा पूरा करंट अफेयर इस मंथ ऑफ अक्टूबर में देख जाइएगा। करंट अफेयर उसके बाहर से नहीं आएगा, ये मैं दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इतनी आपको मैं श्योरिटी देता हूँ कि अगर आपके पेपर में 30, 32, 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 90% करंट अफेयर वहीं से आएगा। तो देखिए आप चैनल पे बने रहिए और यदि आपको उस चैनल से कोई भी हेल्प मिल रही हो, किसी भी प्रकार को आपको फायदा होता हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और चैनल को हो सके तो शेयर करिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल बीपीएससी के नए वीडियो में।